Hello student, today we are going to start our chapter number 7, that is fraction. Okay, firstly we need to know what is the fraction meaning. Okay, so what is the fraction? Fraction is a part of a whole. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? किसी भी होल का पार्ट्स होता है. तो होल क्या हो जाएंगे अब हम देखते हैं. होल का मतलब होता है जैसे आपके पास एक लड्डू है, ठीक है, उस लड्डू को हमने अलग अलग पार्ट्स करके रख लिया है. ठीक है, उस लड्डू को क्या कर लिया हमने, अलग अलग पार्ट्स कर दिया है. तो जब लड्डू अलग अलग पार्ट्स नहीं हुआ था, ठीक है, तो वो लड्डू क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा. ठीक है, और उसके जो पार्ट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर फिगर्स दिया हुआ है, जैसे कि ये पहला फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 1/3. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 एंड 3. तो 3 जो दिया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो टोटल पार्ट्स होता है वो हमेशा नीचे लिखना है आपको. ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेडेड पार्ट, ये जो पार्ट है वो शेडेड है. ठीक है, आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा ये पार्ट. तो कितने पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1. ओके, नाउ यहाँ पर दूसरा एक और फिगर दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया हो, 1/4. तो यहाँ कितने पार्ट्स हो रहा है देखते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो टोटल पार्ट्स को यहाँ पे लिखा गया है 4. एंड शेडेड पार्ट कितना है, ये देखो 1 पार्ट बस शेडेड है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा गया, 1. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन को आप देखिए. तो इस पोर्शन को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कितने पार्ट्स हैं यहाँ टोटल, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो टोटल 6 आ गया. अब यहाँ देखो कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 2 3 4 5. ओनली एक जो पार्ट है वो बस शेडेड नहीं है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स यहाँ पर शेडेड है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 5/6. ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, लुक एट द फ्रैक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे डिनोमिनेटर, ठीक है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1/2, तो 2 क्या है आपका, 2 जो है वो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, एंड n क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर. ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे के पार्ट्स को, और ऊपर के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं, ठीक है, नीचे के जो पार्ट्स हैं वो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, सारे सारे के सारे क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, 7. ठीक है, ये जो सारे दिख रहे हैं आपको 7 दिख रहे होंगे. ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा ये, कि ये सारे लाइक फ्रैक्शन होंगे. मतलब अब हम कैसे जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/2 दे दिया है, 3/2 दे दिया है, या फिर 4/2 दे दिया, तो यहाँ पर भी देखो सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो 2 है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. और सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जितने भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है यहाँ पर सारे अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है सारे अलग अलग हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन. अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हो, 1/7 1/9 1/11 1/3 एंड 1/5. ठीक है, तो इन सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा, कॉमन ये दिख रहा है कि सारे जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर के जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, 1 है. मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जो जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन. ओके, अब हम आते हैं
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आप देखिए, ठीक है। इस फ्रैक्शन में आपको क्या दिख रहा है? अलग अलग फ्रैक्शन दिया हुआ है, 5/7, 3/11, 1/9, 6/7 एंड 11/15, ठीक है। इन सारे फ्रैक्शंस में आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो न्यूमरेटर से बड़े हैं, ठीक है। जैसे 7 5 से बड़ा है, 11 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? न्यूमरेटर से बड़ा हो, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डी फॉर डिनोमिनेटर, वो क्या हो? न्यूमरेटर से बड़ा हो। तो क्या होगा वो? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। सच फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उसका जस्ट अपोजिट आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या हो जाए? न्यूमरेटर बड़े हों और डिनोमिनेटर छोटे हों, तो वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब क्या होता है? इन सारे फ्रैक्शंस को आप देख सकते हैं, 1/4 यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ 2/8 और यहाँ पर दिया है 4/16, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? कैसे पहचानेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? अगर हम जिसको क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लें, तो इनका जो फ्रैक्शन होगा वो सेम होना है। जैसे यहाँ 1/4 दे दिया है, तो अगर हम इसको, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में। एंड 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। तो क्या हो गया? देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। सिमिलरली हियर यहाँ पर देख सकते हैं 4/16। तो 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में। एंड 16 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 और ये भी 1/4। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप जितना भी डिवाइड करते सेम नंबर से, ठीक है, एक ही नंबर से जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 2 से लिया था, तो दोनों नंबर 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पर 4 से हो रहे हैं, ठीक है, 4 1 जा एंड 4 4 जा 16। तो एक ही नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा, वो सेम आना चाहिए पहले वाले फ्रैक्शन के, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? ठीक है, अब सबको तो डिवाइड करके जैसे आपको नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है, वन, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 1/3, ठीक है। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? इसको ऊपर और नीचे वाले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 यानी कि 6। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/6। अगर आपको और भी ज़्यादा निकालना है तो क्या कर लोगे? 1/3 में आप 3 का इंटू कर दोगे। 3 का इंटू करने से क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 3/9। इस हिसाब से आप सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है।